किसी समय हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में हरे भरे खेत, फूलों से सजी पहाड़ियां और एक प्राचीन शिव मंदिर था जो गांव वासियों के लिए आस्था था, केंद्र था। गांव में एक साधु रहता था जिसे लोग सच्चिदानंद बाबा कहते थे। साधु की झोपड़ी मंदिर के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे थी। वह दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहता और उसकी सादगी व ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। गांव वाले अपनी हर छोटी बड़ी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे और वही बड़ी सी सफलता से उनके सवालों का जवाब देता। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम था मोहन साधु के पास आया। मोहन एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसका मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। वह जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान था। कभी उसका व्यापार अच्छा चलता तो कभी उसे भारी नुकसान हो जाता। कभी परिवार में सुख शांति रहती तो कभी कभी छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाते। उस दिन मोहन का मन विशेष रूप से उदास था। वह साधु के सामने बैठा और बोला, बाबा जी, मैं भगवान को समझना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि संसार भगवान की माया है और सब कुछ उनका खेल है, लेकिन यह कैसा खेल है जिसमें कोई जीतता है तो कोई हारता है, कोई सुखी है तो कोई दुखी। अगर सब कुछ भगवान की इच्छा है तो मेहनत का क्या फायदा और दुख का क्या मतलब। साधु ने मोहन की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखें में एक गहरी चमक थी और ओठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने कहा, मोहन, भगवान का खेल कोई साधारण खेल नहीं है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे समझने के लिए मन को शांति और आत्मा को जागृत करना पड़ता है। चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुझे भगवान के खेल का रहस्य समझाएगी। सूरजपुर से कुछ दूरी पर एक और गांव था जिसका नाम था हरिपुर। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू एक साधारण इंसान था जिसके पास एक छोटा सा खेत, एक पुआल की झोपड़ी और एक छोटा सा परिवार था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती। उसकी फसलें बार बार नष्ट हो जाती और वह कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ करते, लेकिन उसका दुख देखकर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। एक दिन रामू पूरी तरह टूट चुका था। उसकी ताजा फसल को कीड़े ने बर्बाद कर दिया था और उसका कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। निराश होकर वह गांव के शिव मंदिर में गया। मंदिर में एक पुराना शिवलिंग था जिसके चारों ओर फूलों की मालाएं और अगरबत्ती की सुगंध थी। रामू ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और जोर जोर से रोते हुए बोला, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा कर्ज बढ़ता जा रहा है। आप ये कैसा खेल खेल रहे हैं? क्या मैं आपके लिए कोई खिलौना हूं? उसी रात जब रामू अपनी झोपड़ी में सो रहा था, उसे एक विचित्र सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। भगवान ने हंसते हुए कहा, रामू, मेरा खेल तुम्हारी सोच से ऊंचा है। मैं तुम्हें हर पल कुछ न कुछ देता हूं, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते।
कल सुबह जब तुम अपने खेल में जाओगे, तुम्हें एक सुनहरा पत्थर मिलेगा। उसे उठाना और उसका मूल्य समझना। रामू की आंख खुली। वह सपने को याद कर हैरान था। क्या यह सच था या सिर्फ उसका वहम? अगली सुबह वह अपने खेत में गया। वहां एक पेड़ के नीचे उसे सचमुच एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर इतना सुंदर था कि उसकी चमक सूरज की रोशनी में और निखर रही थी। रामू ने उसे उठाया और अपने गांव के सुनार के पास ले गया। सुनार ने पत्थर को इधर उधर घुमाकर देखा और बोला, रामू, यह तो बस एक साधारण पत्थर है, इसमें कोई खास बात नहीं, इसे फेंक दे। रामू का दिल टूट गया। उसने सोचा शायद भगवान ने उसने साथ मजाक किया, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पत्थर को अपनी झोली में रखा और पास के शहर के एक बड़े जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा, उस पर लेंस लगाकर परखा और हैरानी से बोला, रामू, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक दुर्लभ रत्न है। मैं इसके लिए तुम्हें हजारों रुपये दूंगा। रामू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा अगर यह पत्थर इतना कीमती है तो शायद और बड़ा व्यापारी इसे और ज्यादा कीमत दे सकता है। वह शहर के सबसे बड़े रत्न व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने पत्थर को देखा और तुरंत पहचान लिया। उसने कहा, यह एक अनमोल हीरा है जो वर्षों में एक बार मिलता है। मैं इसके लिए लाखों रुपए दूंगा। रामू अब पूरी तरह चकित था। एक ही पत्थर को कोई साधारण कह रहा था तो कोई लाखों का। रामू अपनी कहानी लेकर सच्चिदानंद बाबा के पास गया और सारी बात बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, यही भगवान का खेल है। यह संसार एक बड़ा बाजार है जहां हर चीज का मूल्य तुम्हारी नजर और समझ पर निर्भर करता है। जिस पत्थर को सुनार ने साधारण कहा, वही जौहरी के लिए कीमती था और व्यापारी के लिए अनमोल। उसी तरह जीवन में सुख और दुख भी तुम्हारी नजर पर निर्भर करते हैं। साधु ने मोहन की ओर देखा और बोला, मोहन, भगवान का खेल माया नहीं बल्कि एक सबक है। वे हमें हर पल कुछ न कुछ देते हैं, कभी चुनौतियां, कभी अवसर, लेकिन हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती क्योंकि हमारा मन शिकायतों और अपेक्षाओं से भरा होता है। भगवान का खेल हमें धैर्य, विश्वास और समझ सिखाता है। साधु ने आगे कहा, जब तुम दुख में होते हो तो लगता है कि भगवान ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन वही दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हारी आत्मा को जागृता करता है। और जब तुम सुख में होते हो तो वह तुम्हें कृतज्ञता सिखाता है। भगवान का खेल न जीतने का है न हारने का, यह तो आत्मा को परखने और उसे ऊंचा उठाने का खेल है। मोहन ने साधु की बात सुनी और गहरे सोच में डूब गया। उसने अपने जीवन को नए नजरिया से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका व्यापारी नुकसान उसे धैर्य और बुद्धिमानी सिखा रहा था। उसके परिवार के झगड़े उसे प्रेम और समझदारी की कीमत बता रहे थे। उसने तय किया कि वह अब हर परिस्थिति को भगवान के खेल का हिस्सा मानेगा और हर पल में सीख ढूंढेगा। साधु ने मोहन को आखिरी सलाह दी, जीवन एक मंच है और हम सब भगवान के खेल के पात्र। सुख और दुख, हार और जीत सब उनके बनाए नियमों का हिस्सा है। उनका मोल तुम्हारी समय तय करती हैं। जिस दिन तुम हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा देख लोगे, उस दिन तुम इस खेल के असली विजेता बन जाओगे। धन्यवाद।